हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भौतिक भूगोल। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था और कौन कौन से भूगोलवेता हैं जिन्होंने इस भौतिक भूगोल की परिभाषाएँ दी हैं। ये हमने आपको जो है वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम करने वाले हैं भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल के कार्यक्षेत्र, यानी कि अभी हम देखने वाले भौतिक भूगोल के कार्यक्षेत्र। यानी आप देखेंगे कि भौतिक भूगोल के जो कार्यक्षेत्र है वो 4 श्रेणियों में, यानी कि 4 भागों में इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे फर्स्ट है हमारा स्थल मंडल, सेकंड है जल मंडल, थर्ड है वायुमंडल, फोर है जैव मंडल। ठीक है, अब देखिए स्थल मंडल के अंतर्गत आप देखेंगे कि उच्चावच के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि इनको तीन श्रेणियों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की, यानी कि जो पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीपों एवं महासागरों को। ठीक, सेकंड जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न स्थल रूपों, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और तथा झीलों को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड जो है वो है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के जो बाह्य शक्तियां हैं उनका, ठीक, जैसे कि जल, नदी, पवन, भूमिगत जल और हिमानी तथा सागरीय जल द्वारा अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित विभिन्न स्थल रूपों को क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब एक बात देखिए कि भौतिक भूगोल के जो स्थल मंडल, जो खंड में विभिन्न श्रेणियों के उच्चावच स्थल रूपों की निर्मित प्रक्रिया, परिवर्तन, वर्तमान स्वरूप की जो वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, वो भौतिक भूगोल की इस शाखा को भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है जलमंडल। अब देखिए जलमंडल यानी कि जल, ठीक है, समस्त पृथ्वी के 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सागरों तथा महासागरों का विस्तार है। ठीक, अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कि पृथ्वी पर 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक जो है सागर और महासागरों का विस्तार है, यानी कि ये पूरा फैला हुआ है। तो जो समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71.7% भाग है। सागरों तथा महासागरों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहा जाता है। अब देखिए जलमंडल के जो भौतिक भूगोल में जो तथ्यों का अध्ययन जो करते हैं, जैसे कि जल का वितरण तथा सभी स्थानों पर जल की गहराई। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा, जैसे सागरीय व महासागरीय नितल के उच्चावच। अब थर्ड इसमें सागरीय जल की गतियाँ, जैसे धाराएं और ज्वार भाटा। ठीक, यानी जलमंडल के अंतर्गत इनका सब अध्ययन करते हैं। और फोर्थ आप देखेंगे सागरीय जल में जीवन, और फिफ्थ जो है सागरीय नितल के निक्षेप। ठीक है, अब देखिए सभी जो मैंने आपको बताया जलमंडल, यानी कि सभी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की समुद्र विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी नामक शाखा में किया जाता है। ठीक, वर्तमान में समुद्र विज्ञान का अध्ययन मानव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर रहा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक वर्तमान में समुद्र विज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक समुद्र विज्ञान यानी कि अप्लाइड ओशियनोग्राफी के अध्ययन को वरीयता प्रदान कर रहे हैं। व्यवहारिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय संसाधनों का मूल्यांकन, विदोहन व संरक्षण जैसे पक्षों का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो आशा है कि आपको जलमंडल समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं वायुमंडल। अब देखिए कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल को सामान्यतः पृथ्वी का आवरण कहा जाता है। ठीक, वास्तव में वायुमंडल पृथ्वी का ऐसा एक अभिन्न हिस्सा है जैसे चट्टानें। अब देखेंगे कि वायुमंडल आंतरिक में पृथ्वी के शेष भाग के साथ साथ अटूट रूप से चलता रहता है। यही नहीं, भूतल पर संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं
के लिए वायुमंडल का होना अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, तथा मौसम विज्ञान, ठीक है, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे कि भौतिक भूगोल का जो कार्य क्षेत्र है। यहाँ पे एक चार्ट है, जैसे कि अब देखिए भौतिक भूगोल के जो कार्य क्षेत्र है वो 4 भाग में है। तो अब देखिए स्थल मंडल यानी कि भू आकृति विज्ञान, ठीक है, इसको हम भू आकृति विज्ञान। जल मंडल यानी कि समुद्र विज्ञान। वायुमंडल अभी आपको बताया मैंने, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान, ठीक है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी। अब देखिए जैव मंडल, ठीक है, यानी कि जैव भूगोल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और देखिए वायुमंडल के बारे में थोड़ी सी और देख लेते हैं कि देखिए जलवायु विज्ञान जो वह मौसम विज्ञान जो होता है घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और यह दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं तथा उनके कारणों का अध्ययन करता है। वस्तुतः मौसम विज्ञान वायुमंडल की विशेषताओं एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान यानी कि हम थोड़ा सा इसको बता रही हूँ मैं कि जो मौसम विज्ञान है वायुमंडल की विशेषताओं व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि जो है जो मौसम विज्ञान है वो वायुमंडल की विशेषताओं व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, लेकिन जबकि जलवायु विज्ञान जो है वो तत्वों की विशेषताओं के स्थान समय संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि देखिए जो मौसम विज्ञान है वायुमंडल की विशेषताओं व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान जो है वो क्या करता है, ये विज्ञान जलवायु के तत्वों विशेषताओं का स्थान समय के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक, अब अगला देखते हैं जैवमंडल। तो चलिए देखते हैं जैवमंडल। अब देखिए जैवमंडल वायुमंडल तथा जलमंडल का जैविकीय रूप से निवास योग्य क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में वायु जल मिट्टी तथा चट्टानों की औसतन लगभग 30 किलोमीटर की मोटाई की परत सम्मिलित है। वास्तव में जैवमंडल की ऊपरी सीमा का निर्धारण ऑक्सीजन आर्द्रता, तापक्रम तथा वायु दबाव जैसे कारकों द्वारा होता है तथा जैवमंडल की निचली सीमा भूगर्भ व सागरीय भागों में वहाँ तक मिलती है जहाँ तक जीवधारी अपना जीवन कायम रख पाने में सक्षम होते हैं। जैवमंडल का स्थानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहा जाता है। ठीक, यानी कि बायोजियोग्राफी, और भूगोल को प्राणी भूगोल यानी कि एनिमल ज्योग्राफी तथा वनस्पति भूगोल यानी कि प्लांट ज्योग्राफी में विभक्त किया जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि जैवमंडल के अध्ययन के तत्वों को अगर देखें कि कौन कौन से अध्ययन इसमें सम्मिलित हैं, तो देखिए फर्स्ट इसमें है जैवमंडल और उसके संघटक, ठीक, जो कंपोनेंट्स। ठीक, अब सेकंड है जैवमंडल एवं पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। थर्ड देखेंगे तो पादप जगत तथा प्राणी जगत वर्गीकरण, जैसे पादप जगत तथा प्राणी जगत में वर्गीकरण, विकास, परिक्षेपण, वितरण, विषय के प्राणी भौगोलिक प्रदेश, ठीक है, ये और कुछ बायोम, प्रमुख बायोम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यानी कि जैवमंडल है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं भूगर्भ की संरचना, यानी कि हम भूगर्भ की संरचना के बारे में बात करेंगे, जैसे कि घनत्व के आधार पर, दबाव के आधार पर, तापमान के आधार पर, भूकंपीय लहरों के आधार पर, उसमें भी देख लेंगे हम भूकंपीय लहरों के आधार पर, जैसे हमारे पास एपिसेंटर है, ठीक, प्रधान लहरें यानी कि पी लहरें, ठीक है, जो भूकंप की लहरें होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, आड़ी यानी कि SL वेव्स, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बाय बाय।